हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। तो हम इसी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग देखेंगे कि एक जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी होगी और फिर क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोजिंग डेट कब होगी। 18 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट होगी। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर 8 हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर। तो ये पोस्ट होगी। अब देखिए, आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन केवल इन्होंने ये बोला है कि आप 10+2 साइंस में होने चाहिए और यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बोला हुआ है। देखिए, ये यहाँ पर इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि अगर सपोज़ करो कि साइंस में बहुत सारे बंदों ने अप्लाई किया है और जब वहाँ पर मेरिट बनाने वाली बात होती है तो जिसके पास ये नॉलेज होती है उसको प्रेफ़रेंस दी जाती है। और सिंपल सी बात है, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे क्योंकि ये नॉलेज जो होती है, जैसे नॉलेज ऑफ़ द कस्टम्स, मैनर्स, डायलेक्ट्स, ये सब हिमाचल प्रदेश के लोगों को ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों को ना हो, उनको भी हो सकती है। अगर उन्होंने वो पढ़ते रहते हैं या जाते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं, उनके यहाँ पर कुछ लोग रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उनको भी नॉलेज हो सकती है। लेकिन ये उनको ज़्यादा देते हैं जिनको इनके बारे में पता होता है। जब कभी भी साइंस में 2 एक जैसी मेरिट बन जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर पे स्केल कितना होगा। देखिए, पे स्केल पर तो आप ना ही जाएँ क्योंकि ये पे बैंड लेवल 6 है। तो मतलब सैलरी तो बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। एचआरए दुनिया भर के अलाउंस मिलते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पर 25,600 स स्टार्ट होगी आपकी और 81,200 तक जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि 25,000 मिलेंगे आपको। आपको सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है। आप लगाओ कि काफ़ी बहुत सारी मतलब ज़्यादा अलाउंसेस मिलकर बहुत सैलरी हो जाती है। ऐज के बारे में बात करें, देखिए ऐज आपकी 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप एज 45 को क्रॉस कर रहे हो और आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो। एज की कैलकुलेट एल एज के कैलकुलेशन की बात करें तो ये 1 जनवरी 2023 को कैलकुलेट आपकी एज करेंगे। अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो धर्मशाला, मंडी और शिमला में एग्ज़ाम सेंटर होंगे। और जो फ़ीस होगी, इनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वो ₹400 है। जो दूसरे स्टेट के एस्पायरेंट्स होंगे, फ़िल करेंगे, उनके लिए भी 400 है। और एससी, एसटी, ओबीसी जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनके लिए ये ₹100 है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को एक वहाँ पर एग्ज़ेम्प्ट किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। अगर रिटर्न की बात करें तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके अंदर 2 पेपर होंगे और दोनों मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। जैसे कि पहला जो पेपर होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश के 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर के 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? देखिए, इन्होंने यहाँ बोला कि ये जो पेपर होगा, दिस पेपर, पेपर फर्स्ट विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर ओनली। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 35%, मतलब केवल आपको 35% ही मार्क्स इसके अंदर स्कोर करने हैं, ये पासिंग मार्क है। दूसरा जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये 2 घंटे का होगा और यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा। सिलेबस इन्होंने बोला है कि सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम द टाइम। तो सिलेबस आपको बता दिया जाएगा कि आप कमीशन की साइट जो है इसको चेक करते रहना, तो आपको पता लग जाएगा सिलेबस। ये अपडेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी एक्टिव है ये। जो काफ़ी जैसे राजस्थान वाले हो गए और दूसरे वाले स्टेट हो गए, उनका तो पता ही नहीं होता। जैसे हिमाचल ये यूकेपीसीएस हो गया, इसका तो पता ही नहीं होता कि रिक्रूटमेंट आ रही है 2 साल, 10 साल कितने बाद, कोई पता नहीं, सबको गायब कर देते हैं। इतना बड़ा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, कम से कम रेगुलर निकालता तो है वैकेंसी, चाहे कम ही निकाले। फिर उसके बाद में आपका ये जो
डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में अगर कोई गड़बड़ नहीं निकलती है और आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हो, तब आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश एक छोटा स्टेट है, वहाँ पर इतने लोगों की ज़रूरत होती नहीं है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम होती हैं। लेकिन हाँ, रेगुलर होती हैं। अगर आप देखो तो चाहे कम ही वैकेंसी निकले, 8 निकले, लेकिन वो रेगुलर वैकेंसी होती है। ये कोई यूकेपीसीएस या फिर राजस्थान नहीं है कि वहाँ पर 4-4, 5-5 साल के बाद इन्होंने मतलब पूरा सिस्टम ही ख़राब किया हुआ है। इनको पता नहीं होता है कि वैकेंसी रिक्रूटमेंट भी करनी होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। छोटा स्टेट है, लेकिन कुछ स्टेट तो बहुत ही अच्छे हैं कि हर साल रेगुलर वैकेंसी निकालते हैं उनमें। तो और तो कुछ नहीं है इसके रिगार्डिंग।